बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। छुपी हुई हकीकत, राज अमलियात। मेरे कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि अमलियात का असर क्यों नहीं होता। बहुत सारे चैनल के अमलियात करते हैं, नतीजा सिफ़र। इसकी वजह क्या है? मैं अपने तमाम नाजरीन, अपने सब्सक्राइबर को और तमाम लोगों को जो किसी भी चैनल से अमल करते हों, उनको आज एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो हमारे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब के सीने का राज है। मैं आपके सामने मनोअन पेश करता हूँ। अगर आप लोग इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आप कामयाब आमिल साबित होंगे। आपके हर अमल में तेज़ी आएगी। आपका हर अमल तीर की तरह काम करेगा। नूरी अमलियात के काम करने का तरीका और होता है। सफली बंगाली और काला जादू के अमलियात करने का तरीका और होता है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको नूरी अमलियात तावीज़ात के बारे में बताऊंगा। कोई भी अमल करने से पहले, चिल्ला या वजीफ़ा करने से पहले आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। मेरी ये बात शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि अमलियात तावीज़ात इतना आसान काम नहीं है कि 1 मिनट में लड़का या लड़की दौड़ी चली आए, 1 मिनट में काम हो जाए, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ लिखे लड़की दौड़ी आए। ये सब झूठ बात है। ऐसा कभी नहीं होता। आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें या कोई एक ऐसा शख्स बता दें कि जिसका काम आज तक 1 मिनट में हुआ हो या बिना कुछ पढ़े हुआ हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। सबसे पहले मैं आपको जो तरीक़ाकार बताऊंगा उस पर अमल करें तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। मोहब्बत के जितने भी अमाल हैं, सबसे पहले आप दिन का और साथ का ख्याल रखें। मोहब्बत के अमाल जुमेरात के दिन या एतवार के दिन अव्वल सात, यानी जो दिन की पहली सात होती है, उसमें किए जाते हैं। जुमेरात को पहली सात मुश्तरी और एतवार के दिन पहली सात ज़ोहरा की होती है। ये पहली सात जो है उस दिन की हाकिम होती है, वो ज़्यादा असर रखती है। वैसे दिन में कई मरतबा यही सात दोबारा भी आपको मिल सकती है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन पहली सात ज़्यादा ताकत रखती है। अमल करने या तवीज़ लिखने से पहले आप हस्बे तौफीक सदका करें। जिस जगह आपने अमल करना हो वो जगह पाक साफ़ हो। आपका लिबास, आपका बदन भी पाक होना ज़रूरी है। आप बावज़ू हों, बल्कि हो सके तो गुस्ल करें। आपकी सोच का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। नूरी अमलियात सिर्फ़ जायज़ और पाकीज़ा मोहब्बत के लिए होते हैं, क्योंकि नूरी मोक्कलात आपकी नीयत सोच पर काम करते हैं। वो मुक़द्दस मोक्कल होते हैं। अगर आपकी सोच पाक हुई तो यकीनन वो आपका काम करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता आपकी सोच गलत हुई, गलत काम के लिए, तो वो आपका काम नहीं करेंगे, या हो सकता है आपके ऊपर इज्जत हो या आपका नुकसान करें। नीयत का पाक साफ़ होना ज़रूरी है। औरतें अपने ख़ास दिनों में अमलियात, तावीज़ात और वज़ाइफ ना करें, वरना सख्त रिज्जत हो सकती है। इन बातों का ख्याल रखने के बाद रिजालुल गैब का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर रिजालुल गैब अमल के वक़्त आपके सामने हुए तो यकीनन अमल नाकाम हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि अमल असर ही ना करे या उल्ट असर करे। जिन्नात या पोशीदा मखलूक तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। अमल की जगह, यानी जिस जगह आप अमल कर रहे हों, वहाँ पर जिन्नात मौजूद हो सकते हैं और वो आपके अमल में खलल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप किसी को अपने पास बुलाते हैं और वह शख्स आपके हुक्म के मुताबिक आपके पास आता है और देखता है कि आपके पास कमरे में तो पहले ही बहुत रश है और उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। या तो वो वहीं से वापस हो जाएगा या आपसे नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल ये बात सही है और ये एक बहुत बड़ा राज है। आज तक आपको किसी ने ये राज नहीं बताया होगा जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब ने मुझे ये राज बताया है। आप सबसे पहले अमल की जगह पर पोशीदा मखलूक को वहाँ से जाने की इजाज़त दें। इसका तरीका यह है कि आप सूरत ज़िलज़ाल 7 मरतबा पढ़ें और उस कमरे में जिस जगह आपने अमल करना हो चारों कोनों पर फूंक दें और हल्के हाथ से 7 मरतबा ताली बजाएं। उसके बाद आप ये दुआ 3 मरतबा पढ़ें। या अम्मारू हाजल मकाना इंसराफू इला अमाकिनकुम, या अम्मारू हाजल मकाना इंसराफू इला अमाकिनकुम, या अम्मारू हाजल मकाना
इंसराफु इला अमाकिनकुम। ये दुआ पढ़ने के बाद वहाँ पर जो भी मखलूक होगी वो अपने घरों को वापस चली जाएगी, वो जगह छोड़कर चली जाएगी, और फिर आप अमल के लिए बैठें। अब आप जो भी अमल करेंगे, अमल में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, यकीनी तौर पर आपको 100% कामयाबी मिलेगी। उसके बाद आप उस जगह का हसार करें, जिस जगह पर आप अमल कर रहे हों, जिस कमरे में, आप उस जगह का हसार ज़रूर करें। हसार का तरीका ये है कि आप अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 3-3 मरतबा पढ़ें और दरमियान में आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें। 7 मरतबा आयतल कुर्सी, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मार दें, और वो शहादत की उंगली से आप उस कमरे में हसार करें, यानी अपने सर के ऊपर से चारों तरफ घुमा दें और तसव्वुर करें कि मैं इस जगह का हसार कर रहा हूँ, और फिर यही अमल दोबारा दोहराएं। इसी तरीके से अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर शहादत की उंगली पर दम करें, फूंक मार दें और वो उंगली अपने सर के ऊपर से घुमा लें, अपने आप को हसार में रखें। यह हसार करने का सबसे ज़बरदस्त, मुजर्रब और पावरफुल तरीका है। इससे ज़्यादा ताकतवर हसार और कोई नहीं हो सकता। इस हसार से शैतानी चीज़ें और पोशीदा मखलूक आपके अमल में खलल नहीं डाल सकती। आपका अमल यकीनी तौर पर काम कर जाएगा। आप मुंह में कोई भी मीठी चीज़ रखें या ज़ुबान को मीठे पर लगाएं, खुश होकर अमल करें, यानी कि आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट हो, मोहब्बत का इजहार हो, और फिर आप अमल करें। और यकीन इतना पुख्ता रखें कि मैंने अभी अमल किया है और इंशाअल्लाह ताला अभी इस अमल का असर होगा। कोई भी अमल किसी अमल की गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी देने वाली ज़ात वो वहदहु ला शरीक है, उसके हुक्म के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी काम करें तो तवक्कल अल्लाह पर रखें, तवक्कल तो अल्लाह, और आप अपनी मेहनत शुरू करें। मोहब्बत के तवीज़ अगर आप ज़ाफ़रानी स्याही से लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे अमल की तासीर बढ़ जाती है। मोहब्बत के मौक्कलात जल्द आपसे मानूस हो जाते हैं। ज़ाफ़रानी स्याही तैयार करने का तरीका ये है कि आप थोड़ी ज़ाफ़रान लेकर इसमें हस्बे ज़रूरत अर्के गुलाब डाल दें, बस ये ज़ाफ़रानी स्याही तैयार है। और फिर आप अनार की कलम बनाकर इसी ज़ाफ़रानी स्याही से मोहब्बत के अमाल लिखा करें। अगर अनार की कलम बनाना मुश्किल हो या आपको ना मिल सके तो आप किसी भी पेन में यह ज़ाफ़रानी स्याही डालकर उससे भी अमल लिख सकते हैं। मोहब्बत का कलम, मोहब्बत का पेन अलग रखें, अदावत, जुदाई, नफ़रत का पेन अलग रखें। जिस कलम से या जिस पेन से मोहब्बत के अमाल लिखे जाते हैं उससे नफ़रत या जुदाई के अमाल ना लिखा करें। जब आप कोई भी नक्श लिखें या वज़ाइफ या अमल पढ़ें तो अमल के वक़्त बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। तन्हाई में अमल करें या तावीज़ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। जब तक अमल पूरा काम ना कर जाए, अमल के दिनों में अमल का जिक्र किसी से भी ना किया करें। अमल करते वक़्त कपड़ों पर ऊद की खुशबू ज़रूर लगाएं। मोहब्बत के जितने भी मौक्कलात हैं तकरीबन सबको ऊद बहुत पसंद है। अगर ऊद ना मिले तो आप गुलाब या संदल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में अमल की जगह अगरबत्ती या अमल के मुताबिक बखूर ज़रूर रोशन किया करें। आगे चलकर मैं आपको हर सात का और हर मोक्कल का बखूर बताऊंगा। जब आप अमल के मुताबिक कमरे में बखूर रोशन करेंगे तो यकीनन मोक्कल आपसे मानूस होंगे और आपका काम फ़ौरन करेंगे। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अमल को हमेशा पूरा करें, यानी अमल के दरमियान में अमल ना छोड़ें। कोई भी अमल हो, अमल की मुद्दत 3, 7, 11 या 21 दिन होती है। इससे पहले अमल को अधूरा छोड़ देना, अमल से मायूस होना सख्त रिज्जत का इम्कान है। मज़ीद ये कि अगर आप अपने अंदर रूहानियत पैदा करना चाहते हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और हर वक्त बावज़ू रहें। हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा 4 कुल पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारें और वो हाथ अपने जिस्म पर फेर लें। जब तक आपका अमल मुकम्मल नहीं होता आप उस दौरान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें और इस अमल को पाबंदी से करते रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपके अंदर रूहानियत कायम रहेगी, रूहानियत बढ़ेगी। दूसरा, अमल की किसी किस्म की रिज्जत या नुकसान आपको नहीं होगा। अमल उल्ट आपके ऊपर असर नहीं करेगा। यकीनी तौर पर आप महफूज रहेंगे। अक्सर लोग अमल दूसरों के लिए करते हैं कि वो उनसे मोहब्बत करें। अमल के दौरान पता चलता है कि वो ख़ुद उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل الٹ اثر کرتے ہیں آپ کی خامیوں کی وجہ سے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے اوپر رجت یا عمل کے بد اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ آپ عمل کے بد اثرات سے محفوظ رہیں گے اور آپ ایک محفوظ قلعے میں رہیں گے۔ اور اس طریقے پر مسلسل عمل کرنے سے آپ کے اندر زبردست روحانی قوت پیدا ہوتی ہے اور موکل آپ کا کام پہلے ہی دن کر دیتے ہیں۔ عمل کے کامیاب ہونے کے بعد حسب توفیق شرینی موکلات کے نام کی ضرور بچوں میں تقسیم کیا کریں۔ اسی طرح اگر طلاق، جدائی، دشمن کی بربادی کے اعمال کریں تو بخور شر جلا دیا کریں، یعنی شر کے بخور جلایا کریں۔ عمل کے وقت منہ میں کڑوی چیز رکھیں یا نیم کے پتے کالی مرچ چبا کر عمل کریں یا سرکہ لیموں کا رس زبان پر لگا کر عمل کریں۔ جدائی بربادی کے اعمال کرتے وقت چہرے پر انتہائی غصہ رکھیں اور غصے کے ساتھ عمل کیا کریں۔ عمل کے دوران بولنا سخت منع ہے، تو اس سے آپ کے اندر ایک زبردست روحانی طاقت پیدا ہوگی۔ میرے بتائے ہوئے طریقے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک زبردست عامل ثابت ہوں گے۔ آپ کے اندر روحانی قوت پیدا ہوگی، آپ کے ہر عمل میں فائدہ ہوگا۔ عملیات کا اثر نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص عمل کر رہا ہوتا ہے یا تو اس کی خود سخت بندش ہوئی ہوتی ہے، یا وہ تویزوں کے اثرات میں ہوتا ہے، یا اس کے اوپر جنات کا خلل ہوتا ہے، یا نظر بد لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی عملیات اثر نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود تو رکاوٹ میں ہوتے ہیں اور ان کی روحانیت بند ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنا خود کا علاج مکمل نہ کر لیں۔